love it. I know you like it more. I love it. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे क्योंकि 3-4 दिन से वापस साइलेंट वे के अंदर इलायची जो है कंटिन्यू चल रही है। लेकिन भारत में तो साइलेंट है, लेकिन नेपाल में साइलेंट नहीं है। नेपाल में बड़ी इलायची में वॉयलेंट चल रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि वहाँ के भावों को किसान जो है, जैसे आज जो है भारतीय भाव वो लेते हैं, उसी के हिसाब से किसानों का जो है डिमांड जो है वहाँ बढ़नी चालू हो चुकी है। साथ में देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि बिक्री जो है करना ही नहीं चाहते, मतलब सेल करना ही नहीं चाहते बड़ी इलायची नेपाल वाले, क्योंकि उनका टारगेट जो है आगे की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा आगे की तरफ, जो आपने टारगेट ले रखे हैं भारत के अंदर, वही टारगेट उन्होंने नेपाल के अंदर ले रखे हैं बेचने के। तो मतलब अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है और वो माल नहीं बेचते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर जो अपने जो टारगेट जो आपने ले रखे हैं, शायद मैंने भी ले रखे हैं, तो उन टारगेटों से ऊपर जाने के चांसेस जो हैं इसमें बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के भावों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि क्या सिचुएशन जो है भावों के अंदर चल रही है। तो लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं कि कल मैंने आपको बोला था 81,000 रुपये में तक रेट पहुंच चुकी है, फिर भी जो है माल देने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ किसानों का जो माइंड है वो माइंड इस तरीके से पहुंचा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था किसान खुद माल लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको माल नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्हीं किसानों के पास में जो कुछ माल बचा हुआ रखा है, अब उनकी डिमांड जो है ऐसी हो चुकी है कि 90,000 में वो बेचेंगे। तो मतलब कि जो 81,000 मैंने बोला वो सीधा जंप जा कर के 90,000 पे आ गया। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं हर जगह की, और आगे का भविष्य जो है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब उत्तर पूर्व भारत का भी ध्यान में रखते हैं कि यहाँ इलायची कैसी है और आने वाली इलायची कैसी रहेगी, वहाँ की फसलें कैसी हैं। तो जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है उनके टारगेट 1 लाख रुपए तक पहुँचने लग गए। मतलब कि सीधी सी बात ये हुई कि वो माल नहीं बेचेंगे बिल्कुल भी। अब भाव 81,000 का था, उसमें भी माल नहीं बेच रहे थे। मैंने 85,000 तक का सोचा था, लेकिन उनका टारगेट 90,000 हो गया। तो मतलब 90,000 आएगा तो वो बेचने की सोचेंगे। उससे पहले उनका किसी तरह का कोई विचार जो है बन ही नहीं पा रहा कि वो इस बारे में सोचें और इस बारे में सोच करके माल को बेचें। मतलब कि 10-20 बोरी की बात अलग है, जैसे कल एक भाई ने बोला था नेपाल में बहुत माल है, 1 मिनट में मिल जाता है। तो देखिए, मैं आज भी आपको बोलता हूँ, जो भी ये बात बोलते हैं कि नेपाल में जाकर के 10-20 बोरी की बात अलग है, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में माल चाहिए तो प्रेजेंट टाइम में मिलना जो है बहुत मुश्किल है, वहाँ माल नहीं बेचेंगे। अब 10-20 बोरी जो है अगर आप वहाँ से लेकर के भारत में आते हैं तो किसी तरह का कोई फ़र्क जो है मार्केटों में नहीं पड़ता है। फ़र्क तभी पड़ता है जब आप वहाँ से लंबी क्वांटिटी में माल लेकर के भारत के अंदर आते हैं। तो मतलब कि भारत में माल लाने का तो आप सोच सकते हैं, साथ में नेपाल के भाव को आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि क्या भाव है, लेकिन इतनी क्वांटिटी आपको वहाँ से नहीं मिलेगी जिससे कि भारत में माल आए और आकर के कोई ना कोई धूम धाम कुछ हो जाए भारत के अंदर। ऐसा हो नहीं सकता है। अब मान लेते हैं कि आप बड़ी क्वांटिटी में माल लेकर के भी अगर नेपाल से कोई आ रहा है, तब भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में, क्योंकि नेपाल से जितना माल आएगा भारत में, जितना ज़्यादा आएगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी जो है इलायची में बढ़ेगी। इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया कि जिन भावों में वो माल बेचना चाहते हैं वो भाव उनको मिलेगा तभी वो माल बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। और किसानों को उनके मांगा हुआ माल से अगर 100,000-2,000 नीचे भी अगर उनको मिलता है, तब भी अगर माल खरीदा जाता है, तब भी जितना माल नेपाल से आएगा उससे तेज़ी ही बनेगी, इसमें गिरावट जो है नहीं बनने वाली। तो मतलब कि नेपाल की अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं बड़ी इलायची की, तो साफ जाहिर है कि वहाँ से माल आने में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, और नहीं आ रहा है तब भी तेज़ी देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन अगर आएगा तो और ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मतलब नेपाल की जो बात है वो बात यही है कि सब बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर नेपाल आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब कहने वाले तो कहते रहेंगे कि नेपाल में बहुत फसल है, बहुत माल है, या आने वाली फसल भी बहुत ज़बरदस्त है। उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता, उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको जब खुद को ही माल नहीं मिलेगा
तो उनका मुंह बंद रहना ही है। और वो जो भी हैं जो इस तरह की बात करते हैं उनका काम ही यही होता है कि इसको नीचे की साइड ले जाकर के वो खुद माल पकड़े, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही माल नहीं है, और जिनके पास माल नहीं है वो ही ऐसी बात करेगा। तो ये थी नेपाल की बात, नेपाल की हिस्ट्री आज की कल की, जो मैं रोज आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन जो है नेपाल में क्या चल रही है, जिससे कि आप अपना विचार जो है कंटिन्यू लेकर के चले, कि आपको पता रहे कि आगे क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं गुवाहाटी की और सिलीगुड़ी की। तो देखिए गुवाहाटी भी बिल्कुल साइलेंट है और सिलीगुड़ी भी जो है बिल्कुल साइलेंट है। किसी तरह का कोई भी उतार और चढ़ाव जो है ना तो सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है, ना ही गुवाहाटी में देखा जा रहा है। मतलब दोनों जगह जो है कूल हो चुकी हैं, किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। देखिए गुवाहाटी की तो मैं आपको बात बोलता हूँ कि इसमें चढ़ाव जरूर होगा, उतार इसके अंदर गुवाहाटी में प्रेजेंट टाइम में लगता नहीं है होगा। हो सकता है कि भाव जो है ना आए, लेकिन रहेगा ये तेजी में ही, आशा इसकी यही है। कारण के गुवाहाटी के अंदर मतलब आसाम की अगर बात करते हैं तो सस्ते में माल आसाम में नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट स्लो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मार्केट जो है एज पर नेचुरल जो है अपनी जगह पे अपने आप आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं। तो नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो वो बहुत दिन से शांत है, बिल्कुल शांत में, यूँ मान लीजिए कि नेपाल टॉप जेजे सो रहा है, अभी जागा नहीं है। और तूफान से पहले की शांति, हमेशा बोलता हूँ नेपाल टॉप जेजे के लिए, तो तूफान से पहले की शांति के अंदर नेपाल टॉप जेजे सो रहा है, किसी तरह का कोई भाव अपडेट नहीं है उसका। आशा करेंगे कि जल्दी उसकी अपडेट आए। अब एक्सीलेंट जेजे की बात करते हैं तो वो सिमिलर भाव के अंदर जो बढ़त के अंदर जो आया था वही 1365 के ऊपर एक्सीलेंट जेजे चल रहा है। किसी तरह का कोई भी उतार चढ़ाव इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। अब गुवाहाटी के भाव की बात करते हैं एमडीएस जेजे की, तो 1396 के ऊपर वो है, रेगुलर कंटिन्यू सेम भाव के ऊपर चल रहा है। किसी तरह का उतार चढ़ाव इसमें देखा नहीं जा रहा है। तो देखिए इस चीज़ से ये तो जाहिर है कि हो सकता है बाजार में डाउनफॉल हो, बिक्री कम हो, इसकी वजह से जो है ये साइलेंट वे के अंदर सारे के सारे चल रहे हैं। क्योंकि जब बाजार में थोड़ी बिक्री कम होगी तो निश्चित बात है थोड़ी सी साइलेंट वे इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए रही बिक्री की बात और साथ में एक्सपोर्ट की बात, तो देखिए एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट जो है जल्दी ही इसके अंदर चालू होने वाला है। निश्चित बात है, जो आशा की जा रही है कि 15 तारीख तक जो है इसका एक्सपोर्ट जो है चालू हो जाना चाहिए, यही आशा है और यही जानकारी हमारे पास आई है। अगर एक्सपोर्ट 15 तारीख से चालू होता है तो इन सब के जितने भी साइलेंट वे हैं वो वायलेंट में बदल जाएंगे और तेजी के अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिपेंड मार्केट पे भी करता है, मार्केट की बिक्री पे भी करता है। अगर बिक्री तेज रहेगी तो मूवमेंट इसके अंदर बनते रहेंगे, और बिक्री थोड़ी कम होगी तो मूवमेंट कम इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल देता हूँ, जो बहुत लोग जो है घबराते हैं इसको लेकर के, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि साइलेंट है, पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कल की खबर एक रायपुर से भी है कि रायपुर के अंदर कुछ लोग जो है इलायची का काम करते हैं, स्टॉक करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, वो घबरा कर के जो है इलायची को बेच रहे हैं। तो मैं रायपुर वालों को बोलना चाहता हूँ, प्रेजेंट टाइम के अंदर इलायची में घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप अगर साइलेंट रहेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसा आप तक कोई खबर पहुंचती है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कगार पर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो रायपुर वाले व्यापारियों को यही बोलना चाहूँगा कि इसमें ना घबराएं और साइलेंट शांति बनाए रखें और दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो अब देखिए बात करते हैं कि गुवाहाटी में जैसे माल की अगर हम लोग नॉर्मली देखिए, अब आप प्रेजेंट टाइम में हम जो बात करते हैं माल की अराइवल की, वो बात सिर्फ नेपाल की करते हैं और गुवाहाटी की बहुत ही कम करते हैं। लेकिन जब भी है, आज जैसे मैं गुवाहाटी की अगर बात बोल रहा हूँ, तो गुवाहाटी में जो अराइवल जो है और उसके जो भाव है, जो किसान जो भाव मांग रहे हैं, तो वही नेपाल वाली सी बात है। अगर उन भावों में अगर आसाम में भी माल अगर खरीदा गया तब भी तेजी इसके अंदर बनेगी। क्योंकि गुवाहाटी के भाव से आपको पता चलता है कि नियर अबाउट क्या मतलब 1400 ही मान लीजिए, 1396 रुपये की रेट जो है कंटिन्यू सिमिलर चल रही है। इससे नीचे ये बिल्कुल भी गई नहीं और चांस भी नहीं लग रहा है कि ये नीचे की साइड जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ की जो खरीद जो है वो ज़बरदस्त तेजी है, तेज के अंदर ही खरीदना पड़ेगा। क्योंकि
किसान जो हैं, चाहे वो असम के किसान हो या फिर अरुणाचल के किसान हो, कोई भी सस्ते में माल देना नहीं चाहता है। और जिन रेटों में माल बेचा जाएगा और जिन रेटों में माल खरीदा जाएगा, उससे साफ जाहिर है कि इसके अंदर तेजी जो है बनी रहेगी। और फसल के बारे में मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता ही रहता हूँ कि किस तरह की फसल नेपाल की है और किस तरह की फसल जो है आसाम की है। और आगे से कोशिश करूंगा मैं कि नेपाल से डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको और ज़्यादा बिलीव हो कि एज पर एक्चुअल जो है चल क्या रहा है। मेरी बातचीत चल रही है नेपाल में कुछ लोगों से, किसानों से। अगर हो सका तो मैं इंटरव्यू का अरेंजमेंट करूंगा ऑनलाइन और आपको नेपाल से लाइव इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और भरोसा बढ़े और आपको पता चले। और वो मेरे जो यूट्यूब परिवार के जो बंदे हैं जो बोलते हैं कि आप पैसा लेकर के वीडियो बनाते हैं, लोगों को तबाह करते हैं, तो उनको भी पता चले कि मेरी स्टडी, मेरी जानकारी कहाँ से आती है और किस तरीके से मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेपाल से जो है लाइव इंटरव्यू करके आपको दिखाता रहूँ, जिससे आपको पूरा भरोसा होता रहे कि रियल में एज पर एक्चुअल जो है ग्राउंड के अंदर इलायची जो है किस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास न्यूज़ थी वो मैंने आपको दी और भावों पे भी अपन ने चर्चा कर ही ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।